हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स को और जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं न्यूमेरिकल की सीरीज। और न्यूमेरिकल की सीरीज में आज का अपना क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर बोला गया है कि समांतर पट्टिका संधारित्र में प्रत्येक पट्टिका का जो क्षेत्रफल है वो हमें यहां पर दिया गया है। तो हमें पट्टिका का क्षेत्रफल दिया गया है और जिसे हम दर्शा देते हैं ए से। मान दे रखा है 6 गुणा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। साथ में यह दिया गया है कि यहां पर पट्टिकाओं के बीच की दूरी भी हमें दी गई है। यहां पर हमारे पास में है पट्टिकाओं के बीच की दूरी, फॉर्मूले में हमने दर्शाया था डी से। मान दे रखा है 3 mm मिलीमीटर। यहां पर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं 10 की पावर -3 मीटर, क्योंकि मिली में होता है 10 की पावर -3। पूछा गया है इस समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होगी जबकि वायु में यह प्रक्रिया हो रही है। यहां पर पूछा है धारिता का मान, यानी C का मान पूछा गया। साथ में यहां पर यह भी बोला गया है कि इस संधारित्र को 100 वोल्ट संभरण से अगर जोड़ा जाए, यानी पावर सप्लाई से जोड़ा जाए, जिसकी वोल्टता जो है वो 100 वोल्ट है। तो हमें यहां पर वोल्टेज भी दी गई है, वोल्टता हमारे पास में है V, जिसका मान 100 वोल्ट है। तो अब पूछा है प्रत्येक पट्टिका पर आवेश की मात्रा। समांतर पट्टिका संधारित्र हो या कोई सा भी संधारित्र हो, उस पर दोनों ही पट्टिकाओं पर आवेश की मात्रा समान होती है और प्रकृति क्या होती है, विपरीत। तो एक पर हम ज्ञात कर लेंगे आवेश की मात्रा, वही मात्रा सेकंड पर होगी, बस विपरीत प्रकृति का होने वाला है। तो पहला हमारे पास में आ जाता है धारिता ज्ञात करना। तो समांतर पट्टिका संधारित्र, वायु में यह बात की गई है, वायु का परावैद्युतांक निर्वात के नजदीकी होता है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र की वायु में धारिता निर्वात के समीप है, इसलिए हम इसको निर्वात वाले के रूप में ही काम में लेने वाले हैं। तो C बराबर फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A बटा D। फॉर्मूला अपने पास हो गया एप्सिलॉन नॉट A बटा D। एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं प्यारे बच्चों, आप नीचे की तरफ ही हल करें। 8.854 गुणा 10 की पावर -12। A का मान अपने को दिया गया है, कुछ करना नहीं है, 6 गुणा 10 की पावर -3। D का मान भी अपने पास में है 3 गुणा 10 की पावर -3। ये पूरा मान इस पूरे मान को 2 से डिवाइड कर देगा, क्योंकि 10 की पावर -3 ऊपर वाले 10 की पावर -3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बराएगा। इसका मतलब इस मान को 2 से गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना। तो C बराबर गुणा में 10 की पावर -12, ऐसे कैसे रहेगा, मात्रक फैरेड होने वाला है। 2 से गुणा कीजिए, यहां पर 4 है तो ये हो गया 8, 5, 2, 10, केरी 1, 8, 2, 16, 1, 17 और 17। सेकंड में धारिता अपने पास में है, वोल्टेज अपने पास में है, आवेश का मान पूछा है, तो यहां पर परिभाषा से ही आ जाएगा। तो चौकी फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। Q आपके पास में अवेलेबल है 17.708 गुणा 10 की पावर -12। V का मान है 10 की पावर 2, यानी 100। Q बराबर वैल्यू तो कुछ चेंज ही नहीं होगी, पावर्स बदल जाएगी। 17.708 गुणा 10 की पावर -10, ये हो गया कूलाम में। यहां से आप 10 की पावर -10 है, उसका 1 0 नीचे भेज दीजिए तो ये आपके पॉइंट आगे खिसक जाएगा। 1.7708 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम। तो Q बराबर लगभग ये वैल्यू आ जाती है 1.8 नैनो कूलाम। आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। ज्यादा हार्ड नहीं था, फॉर्मूला आपने यूज किया, वैल्यू रखी, आंसर कंप्लीट, सभी मान आपको दिए गए थे, ज्यादा हार्ड नहीं था। फिर भी यदि कोई समस्या हो कमेंट्स में जरूर से बताइए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट अगर हो रहा है, फिर से यही कहना, अपने साथ वालों को जरूर से भेजिए, ताकि न्यूमेरिकल की सीरीज में न्यूमेरिकल उनके भी कंप्लीट हो सके और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। देखते हैं नेक्स्ट भाग में इसका न्यूमेरिकल नंबर 9। तब तक के लिए धन्यवाद।